दोस्तों, एक मूर्तिकार होता है जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता है। एक दिन वह मूर्तिकार अपने गांव से बाहर किसी दूसरे गांव की ओर जा रहा होता है और उसके रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब वह मूर्तिकार उस जंगल में एक पत्थर को देखता है और सोचता है कि क्यों न इस पत्थर को एक सुंदर सी मूर्ति बना दूं। अब मूर्तिकार उस पत्थर पर अपने औजार से चोट मारता है और चोट मारने के पश्चात कुछ समय के लिए रुक जाता है, क्योंकि उस पत्थर में से आवाज आ रही होती है जो मूर्तिकार को कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। और मूर्तिकार उस पत्थर को कहता है कि मैं तुम्हें चोट इसलिए मार रहा हूँ ताकि तुम्हें एक सुंदर सी मूर्ति बना दूँ। लेकिन वो पत्थर उस मूर्तिकार की बात को नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे औजार के चोट से बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। अब मूर्तिकार उस पत्थर की बात मान लेता है और उसे छोड़ देता है और मूर्तिकार अब आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने पर मूर्तिकार को एक और पत्थर दिखाई पड़ता है। अब मूर्तिकार उसे भी एक सुंदर सी मूर्ति बनाने के लिए उस पर अपने औजार से चोट मारता है और उस पत्थर को कहता है कि क्या तुम्हें मेरे औजार के चोट से दर्द हो रहा है। तब वो पत्थर कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारे औजार की चोट से दर्द तो हो रहा है, लेकिन तुम मुझ पर चोट मार सकते हो। अब मूर्तिकार खुशी खुशी उस पत्थर पर चोट मारता जाता है और चोट मार मार कर उसे एक सुंदर सी मूर्ति बना देता है। अब मूर्ति बन जाने के बाद मूर्तिकार आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने पर वह मूर्तिकार एक गांव में पहुंचता है और उस मूर्तिकार को पता चलता है कि उन गांव के लोगों को अपने गांव के मंदिर के लिए एक मूर्ति की जरूरत है। तब मूर्तिकार उन गांव वालों को कहता है कि वहां उस जंगल में एक सुंदर सी मूर्ति है। गांव वाले उस मूर्तिकार की बात को सुनते हैं और उस जंगल की ओर चले जाते हैं। गांव वाले जब उस जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वो मूर्ति दिखाई देता है और कुछ दूर और आगे जाने पर वो पत्थर भी दिखाई देता है। अब गांव वाले मूर्ति के साथ साथ उस पत्थर को भी अपने गांव ले आते हैं और गांव आने के बाद उस मूर्ति को मंदिर में रखते हैं और उस पत्थर को भी उसी मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए रखते हैं। अब मूर्ति की स्थापना होती है। गांव के लोग मूर्ति की पूजा करते हैं और अपने साथ जो नारियल लाए रहते हैं उस नारियल को उस पत्थर पर फोड़ते हैं। अब हर दिन हर रोज इसी तरह से होता। गांव के लोग उस मंदिर में आते, मूर्ति की पूजा करते और अपने साथ जो नारियल लाए रहते उस नारियल को उस पत्थर पर फोड़ते। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हम जो बदलाव का कदम उठाए हैं उस बीच जो भी तकलीफ़ें समस्याएं आती हैं उसे हमें झेलना होगा। तभी हम अपने आप में बदलाव कर पाएंगे, अपने आने वाले कल को आज से बेहतर बना पाएंगे। अगर उस तकलीफ़, उस समस्याओं से भागेंगे तो हम कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाएंगे और उस पत्थर की तरह ज़िंदगी भर कहीं न कहीं पिटते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।